मेरे को तो ये जेन्युइनली जानना है कि कितने रोमन रेंस के फैन है जो इस समय सोलो सिकोआ को हेट कर रहे होंगे। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं 3DX चेतन, आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है और स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले लाइक आप सोच रहे होंगे कि यार वीडियोस क्यों नहीं आती इतनी रेगुलरली। वेल इट इज़ बिकॉज कि अब मेरे पास वो लग्जरी नहीं है कि मैं हर रोज़ वीडियो डाल सकूँ, बट जब भी डाल पाऊँगा उस दिन मैं डालूंगा। सो लाइक बेयर विद मी। और अगर ऐसा कभी टाइम आता है कि मैं दोबारा से रेगुलर डालूंगा तो वो भी करने वाला हूँ। आई एम नॉट लीविंग दिस, ओके। एनीवे, सबसे पहले तो मैं विंस मैकमैन की बात करना चाहूँगा। लाइक सबसे बड़ी स्टोरी जो कि मेरे को लगी वो ये थी कि विंस मैकमैन को बैन कर दिया है WWE हेडक्वार्टर से पूरी तरीके से। लाइक वो WWE में कहीं पे भी घुस नहीं सकता है, नॉट इवन हिज जिम। जो जिम विंस मैकमैन ने अपने लिए पूरा क्रिएट किया था उसके अंदर भी वो नहीं घुस सकता। सबसे पहली बात तो विंस मैकमैन अपनी लाइफ के उस स्टेज पर जहां पर उसको जिम की तो डेफिनेटली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो जिम तो डेफिनेटली नहीं जाता होगा, बट नोइंग विंस मैकमैन वो जिम तो जरूर जाता होगा। लाइक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट इट इज विंस मैकमैन। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये लाइक कैसा है ना। सोचो आप खुद अपना एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हो एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू आर बैंड फ्रॉम दिस। लाइक इट इज ऐसी, पता है मूवीज में स्टोरीज बनती हैं और विंस मैकमैन के साथ आज लिटरली वही हो रहा है। एज इफ कि नई कॉर्पोरेट कंपनी आ गई है और उसने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी और जो पहले का ओनर था ना उसको हटा दिया अपनी पूरी पॉलिटिक्स करके। बट डीप इनसाइड वी ऑल नो पॉलिटिक्स कुछ नहीं हुई है। विंस मैकमैन की हरकतें ही सारी ऐसी थी। इवन दो उसने चीज़ें अच्छी करी होंगी WWE के लिए, लेकिन इन जनरल जो करी दैट वाज ईविल मैन, ईविल। एनीवेज, उसके अलावा चैड गेबल वाली भी बात करते हैं, बिकॉज चैड गेबल वाले सेगमेंट से सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप आई रॉ के लिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था। एज आई सेड, रॉ में जो इस समय बेस्ट थिंग चल रही है वो चैड गेबल ही है। मैं सही में बता रहा हूँ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सैमी ज़ेन बट इट इज बिकॉज ऑफ चैड गेबल। अगर सैमी ज़ेन किसी और के साथ राइवलरी कर रहा होता तो शायद से उतना इंटरेस्ट नहीं आता, बट चैड गेबल ने जो अपना ये बिल्ड किया है ना, और इस समय जो लोगों की नज़रें उस पर कि भाई अब होने क्या वाला है, स्पेशली ओटिस के साथ, इट इज़ जस्ट क्रेजी। तो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप ड्रॉप करी और उसी के साथ साथ उसका क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो ऑल एलीट रेसलिंग इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ऑल एलीट रेसलिंग आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर रही है अच्छे अच्छे चैड गेबल को अपने शो में लाने के लिए। अब पता तो चल गया कि व्यूअरशिप लाता है बंदा, तो अब चैड गेबल के पीछे ही पड़ेंगे कि अच्छा चैड गेबल है। एज नहीं ला पाया हमारे लिए, मर्सिडीज मोने नहीं ला पाए, उसके पहले लाखों WWE जो लेजेंड्स लेके गए वो नहीं ला पाए, शायद से चैड गेबल लाएगा। नहीं चाचा, वो भी नहीं लाएगा। सुपरस्टार्स में कमियां और वो सब ढूंढना बंद करो, आप अपनी सोचो। ऑल एलीट रेसलिंग ही बेकार है तो इसीलिए नहीं आ रही है। खैर, व्यूअरशिप की बात करते हैं। NXT ने 7,68,000 की व्यूअरशिप ड्रॉप करी एंड आई एम लाइक ब्रो दैट्स इनसेन। भाई डायनामाइट, ऑल एलीट रेसलिंग ने, याद करो क्रिस जेरिको ने क्या कहा था कि 2 साल के अंदर हम ना रॉ को compete कर रहे होंगे। भाई NXT ने मेहनत करके तुम्हारे साथ कंपटीशन ले लिया है, तुम्हारे जितनी व्यूअरशिप लेके आ रहा है वो शर्म करो यार। तुम खुद तो 1 मिलियन से नीचे गिर गए हो, बिल्कुल NXT के लेवल पे आ गए हो। इट्स जस्ट इनसेन। एंड स्मैकडाउन की बात करने से पहले एक और चीज, डैनियल ब्रायन ने जॉन मॉक्सली के बारे में क्या बोला, उन्होंने बोला ही इज अमंग द वेरी बेस्ट इन द वर्ल्ड। उनके पास जो माइंडसेट है वो ऐसा है जो कि किसी के पास नहीं है, और इस दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं हो सकता जॉन मॉक्सली। ये लाइन कैसी होती है, दूसरा जॉन मॉक्सली नहीं हो सकता? हाँ, दूसरा रोमन रेंस तो हो सकता है ना, जैसे क्या पता भाई हमारे घर के बगल में बैठा हो एक रोमन रेंस, दूसरा सेथ रॉलिंस हो सकता है ना, दूसरा रैंडी ओटन भी हो सकता है, लेकिन जॉन मॉक्सली नहीं हो पाएगा। हाँ, उस टाइम पे भगवान ने जो वो सांचा होगा जिससे जॉन मॉक्सली को बनाया होगा वो तोड़ दिया होगा, कहा कि नहीं ये एक ही पीस बनेगा। भाई ये क्या पागलपंती है? हद है यार। ऐसी चीज पता है, ये आई डोंट नो हार्डकोर माइंडसेट के लिए कह रहा है, किस चीज के लिए, ऐसे मिक फोली के लिए भी कहते थे लोग। जिस तरीके से मिक फोली अपने टाइम पे स्पॉट्स लेता था, इतना हार्डकोर चीजें करता, भाई उस बंदे का कान कट गया था, मतलब कान कट गया, क्या टूट गया था। रेफरी ने देखा अरे तो मिक फोली का कान है, तो उसको दे रहा है कि ये देखो मिक फोली आपका कान गिर गया है। अब ये माइंडसेट आ गया दोबारा से सबके अंदर, हद है। तो ऐसा नहीं होता यार, हर बंदा अलग होता है और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी डैनियल ब्रायन को। जस्ट बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग में आप तो थोड़ा लिकिंग कम हो जाए तो अच्छा लगेगा। आई एम जस्ट सेइंग। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मैकडाउन। स्मैकडाउन से भी ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि उतनी स्पेशल चीज़ें देखने को नहीं मिली, बट एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो मैं कार्मेलो हेज और LA नाइट के मैच के बारे में बात करना चाहूँगा, बिकॉज उस मैच ने लाइक हमें ये दिखा दिया कि स्मैकडाउन और रॉ में जो है दोनों में फ्यूचर तैयार हो रहे हैं। लाइक इफ वी हैव ब्रॉन ब्रीकर ऑन रॉ, जो कि मेरे को लगता है आने वाले 10 साल के अंदर डोमिनेट करने वाला है WWE को,
और अगर उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता है तो मीनवाइल यहाँ पर कार्मेलो हेज भी रेडी हो रहा है। और एले नाइट ने तो आज ये इस मैच के बाद जो प्रोमो कट करा मेरे को उसमें ज़्यादा मजा आया, जिसमें उसने लोगन पॉल के लिए बोला कि अगर तू स्मैकडाउन में नहीं आ रहा तो स्मैकडाउन में ले आऊँगा तेरे यहाँ। अब मज़ा आएगा ना, क्योंकि अब वो आएंगी चीज़ें जो कि हमें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे। मे बी लोगन पॉल के पॉडकास्ट में जाके ब्रॉल हो जाए, मे बी कहीं लोगन पॉल दूसरी जगह और वहाँ पे जाके एले नाइट ब्रॉल करे, ये होने वाला है। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे को एले नाइट की एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी, ये मैंने एजे स्टाइल्स वाली स्टोरी लाइन में भी विटनेस की थी कि इवन दो वो एक मिड स्टोरी लाइन में होते हैं बट वो इस तरीके से एग्रेशन दिखा देते हैं एज इफ कि उनकी जान दाव पे लगी है। एंड ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी एले नाइट की। उसी के साथ साथ ग्रेजन वॉलर एंड जॉनी गर्गानो का मैच था। भाई इस मैच के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि लाइक इस मैच में ऑब्वियसली 2 फॉर्मर NXT सुपरस्टार्स थे, बट उससे ज़्यादा मेरे को शॉकिंग ये लगा कि इनकी टैग टीम टूटने वाली है क्या, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्टिन थ्योरी को यूज़ किया एंड ग्रेसन वॉलर ने मैच जीता। गर्गानो और चियाम्पा तो एक नंबर के चोमू दिखाई दिए थे इस मैच के अंदर, बट उनको हटाओ, मेरे को तो लगता नहीं कि उनका एक्चुअली में उतना फ्यूचर ब्राइट है जितना हमने NXT के टाइम पर सोचा था कि अब यार ये अभी ऐसा लड़ रहे भाई, रॉ में जाके तो क्या होगा, स्मैकडाउन में जाके होगा, कुछ नहीं होगा। मैं समझ गया हूँ भाई, जब ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी ही उनसे स्पॉटलाइट छीन ले रहे हैं तो इनका कुछ भविष्य नहीं है। तो फिर हम थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी जिस तरीके से वॉलर को देख रहा था ऐसा लग रहा है कि इनकी टैग टीम ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाली है, चैंपियन रहते ही लड़ जाएंगे आपस में, जो कि देखा जाए तो अच्छा भी है क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन दोनों का एज सिंगल स्टार देखना है। बट जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम्हें ये टैग टीम चैंपियनशिप होल्ड करनी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब तक ओटिस जैसा वाला आर्क नहीं आता कि यार अब ये एक्सप्लोड कब होगा, लोग वेट करेंगे, वो वाला हमें चाहिए। और वो मुझे लगता नहीं इन दोनों में से किसी से बिल्ड होगा क्योंकि दोनों के पास पेशेंस की कमी है, दोनों पहले ही फट पड़ेंगे। एनीवे उसके अलावा जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर का मैच था अगेंस्ट इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरे। इस मैच के बारे में तो क्या ही बोले। उस मैच के बाद जो शाइना बेजलर और जोई स्टार्क एंड एल्बा फायर और आइला डॉन आई थी, जिसकी वजह से अब ये हमें सिक्स वुमेन टैग टीम मैच देखने को, 6 वुमेन नहीं कहेंगे, ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिलेगा एट क्लैश एट द कैसल। मुझे तो नहीं लगता है सच लोग इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड होने वाले, तो इसीलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। एजे स्टाइल्स एंड कोडी रोड्स की बात करते हैं। इन दोनों का सेगमेंट मेरे को बहुत कमाल का लगा। आई लाइक के किस तरीके से कोडी रोड्स बैक स्टेज में वेट कर रहा था एंड देन जब एजे स्टाइल्स आया गाड़ी में टीज कर रहा था, कोडी रोड्स को इतना गुस्सा आ गया भाई, कोडी रोड्स फुल गुस्से में। मेरे को कोडी रोड्स की आज कैरेक्टर आर्क बहुत बढ़िया लगी। लाइक लास्ट वीक जिस तरीके से उसकी पिटाई हुई थी, ऑब्वियसली वो एंट्रेंस करके वो करता तो बहुत स्टूपिड लगता, लेकिन आज जो उसने किया ना भाई, बता दिया ट्रिपल एच ने कि भाई वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है और ये चीज़ें हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए बिकॉज स्मॉल थिंग्स मैटर्स। और जब ये स्मॉल थिंग्स एड अप होती है तब जाके बड़ी चीज़ें बनती है। तो आज ये कोडी रोड्स ने किया, अच्छी बात थी, पूरा एग्रेशन दिखाया रिंग में जाके और एजे स्टाइल्स को कॉल आउट किया। और बेस्ट पार्ट ये थी कि एजे स्टाइल्स सामने से कह रहा है मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, मुझे दे, मुझे चैंपियनशिप मैच दे। तो उसने भी दे दिया, लेकिन उसने तो कुछ अलग ही लेवल का दे दिया, कह दिया कि आई क्विट मैच। और स्टोरी लाइन कितनी बढ़िया, नहीं स्टोरी लाइन देख रहे हो, आई क्विट मैच क्यों, अरे कुछ स्टोरी लाइन है कि नहीं है भाई। आई क्विट नहीं बोला था बंदे ने, आई क्विट इसने झूठा बोला था, इसलिए हम रियल आई क्विट मैच कर रहा है। लाइक ब्रो दैट्स इनसेन, क्योंकि लास्ट वीक रिटायरमेंट ली थी फेक वाली, लास्ट वीक सही में आई क्विट बोलना था, नहीं बोला, तो अब तू बेटा अब मैच के अंदर आई क्विट बोलेगा। मेरे को तो ऑनेस्टली सही में बताऊं, मेरे को अच्छा लगा कोडी वर्सेस एजे स्टाइल्स की ये राइवलरी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे कोडी वर्सेस एजे कराएंगे, देन बीच में लोगन पॉल को डाल देंगे, देन दोबारा से कोडी वर्सेस एजे कराएंगे। ये होता है जब आपके पास रोमन रेंस एब्सेंट होता है तो आप पगला जाते हो कि करना क्या है। बट फिर भी एजे स्टाइल्स ने अब बचा लिया, एजे स्टाइल्स का अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई गैलोस और एंडरसन के साथ आना बंद करो, अबे लल्लू लग रहे थे एक नंबर के। वो तो ऐसा लगता है कि हमें मत देखो कोई भी, हम तो यहाँ बस पैसे के लिए आए हैं, एजे स्टाइल से दोस्ती है पुरानी इसीलिए आए हैं, अदरवाइज हमें स्टोरी लाइन में कुछ इन्वॉल्वमेंट देने का मन तो नहीं। तब बहुत वियर्ड लग रहे थे। एक टाइम पे गैलोस और एंडरसन इतने पसंद हुआ करते थे, बट अब तो ऐसा लगता है कि यार एजे स्टाइल्स उसकी वजह से बेचारा कमजोर दिखता है। लेकिन ये पहली टीम होगी जो आपके साथ है तो आपको दिक्कत होनी चाहिए कि यार अबे ये तो मेरे साथ है, मैं पिट तो नहीं जाऊंगा। ये वो वाली चीज़ है, यूजुअली सामने बंदे होते हैं तो डर लगता है, ये हमारे साथ में तो डर लगता है। बट आई क्विट मैच अनाउंस हुआ है एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स का क्लैश एट द कैसल के लिए। मेरे को लगता है कि जो डेमिन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच है उसके साथ कंपटीशन में अब ये आ चुका है कि हाँ इसमें क्या बोलते हैं स्टिपुलेशन डाल दिया। एंड द फैक्ट कि एडम पियर्स ने इसको ऐसे अप्रूव किया है, एडम पियर्स वर्सेस एजे स्टाइल्स इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट।
ये होगा। अब ये मेरे को पता चल गया है, क्योंकि जिस तरीके से एजे ने आज गुस्सा दिखाने की कोशिश की थी एडम पियर्स पे, मैं समझ गया कि भाई ये दोनों अब लड़ने वाले बहुत ही जल्दी। एंड फाइनली केविन ओवेंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द ब्लड लाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्लड लाइन को पीटने आ गया केविन ओवेंस का सही भाई मरते दम तक ब्लड लाइन को नहीं छोड़ना है, कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि ब्लड लाइन से लड़ने से जो है ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए केविन ओवेंस कूद पड़ता है। बट आई लाइक कि किस तरीके से लोग स्ट्रीट प्रॉफिट्स को यूज़ कर रहे हैं। मैं वही सोच रहा था कि यार स्ट्रीट प्रॉफिट्स को तुमने इतना दिखाया पैंडेमिक के टाइम पे और उसके आसपास, लेकिन अब तुम गायब कर दिए। लेकिन अब लग रहा है कि ना, ये सही कर रहे हैं। अबे सोचो दूसरे दुनिया से आगे टामा टोंगा पोंगा लोआ जो भी है ये लोग इतनी मेन स्टोरी में आ गए, और बेचारा स्ट्रीट प्रॉफिट जो इतना ग्राइंड कर रहे हैं ये कुछ ना करें। तो अच्छा हुआ कि इनको मैच मिला, 6 मैन टैग मैच में आए, और लेकिन ब्लड लाइन ने धोखा दे दिया। ऑब्वियसली चेयर वेयर बजाने लग गए, अल्टीमेटली DQ में खत्म हुआ। लेकिन जो सोलो सिकोआ ने स्पीयर मारी थी उस पर क्या कहना चाहोगे? पूरा रोमन रेंस बनने की तैयारी चल रही है, और इसीलिए मैंने पूछा था रोमन रेंस से फैंस के कि भाई आपको क्या लगा था उस टाइम पे? बुरा लगा, दिल को तो बुरा लगा ही होगा कि यार रोमन रेंस की याद दिला दी इसने, मैं मारूंगा इस छोलों को, इस छोले के भटूरे बना दूंगा मैं। तो पूरा बिल्कुल उस तरीके से कि हाँ जे ऊसो और जिमी ऊसो है टामा टोंगा और टोंगालोआ, और उन्होंने जो पकड़ लिया और वो आके स्पीयर मार रहा है, एंड देन अटैक ही अटैक बजाए जा रहे हैं बेचारे पे। तो लाइक हम एक सोलो सिकुआ टामा टोंगा टांगालोआ की जो ब्लड लाइन है ना, ये ऐसी ब्लड लाइन है जिसको लोग पसंद कभी भी नहीं करने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। आई डोंट नो सोलो सिकोआ की कैसी रेपुटेशन बन गई है। ब्लड लाइन तो छोड़ो, उसको वैसे भी मुझे लग रहा है कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला आगे चल के। और आज भी वी वांट रोमन की चैंट्स लग रही थी। तो नेक्स्ट टाइम जो ये जनरेशनल रिटर्न होने वाली है ना रोमन रेंस की, मैन आई एम सो एक्साइटेड। मैं तो बस उसी दिन का वेट कर रहा हूँ कि चाचा कब तुम आने वाले हो, और आई होप कि उस टाइम पे मैं लाइव देख रहा हूँ और मेरे को ट्विटर पे पहले ना पता चले कि रोमन आ गया। बिकॉज वो मज़ा आता है ना जब लाइव ऐसी रिटर्न देखते थे, एक अलग ही फील आती है, जैसे कि CM पंक वाली अभी हमने विटनेस की थी। बट खैर आज का ये जो स्मैकडाउन था जिसमें लास्ट में ऐसे ब्रुटैलिटी के साथ बेचारे ओवेंस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को पेला गया और ब्लड लाइन 2.0 स्टैंड्स टोल, इसके बारे में डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताओ कि यार व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस। लाइक क्या आपको जैसे ब्लड लाइन 1 के टाइम पे मज़ा आ रहा था, अब ब्लड लाइन 2 के टाइम पे भी मज़ा आ रहा है या नहीं? भाई इसको लिटरली कह सकते हैं ब्लड लाइन फ्रॉम मीशो, ये बिल्कुल वही वाली फीलिंग दे रहा है। खैर कमेंट्स में लिख के बताना, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।